इस पर विचार किया जाए। सीधे लोग कबीरपंथी पर आक्रमण करता है, ये किसी को नहीं मानता है। क्या हम लोग माँ को माँ नहीं मानते हैं, पिता को पिता नहीं मानते हैं, दादा को दादा और दादी को दादी नहीं मानते हैं, नाना को नाना और नानी को नानी नहीं मानते हैं, मौसा को मौसा मौसी को मौसी नहीं मानते हैं? क्या हम धरती को धरती आसमान को आसमान नहीं मानते हैं? क्या हवा को हवा पानी को पानी अग्नि को अग्नि नहीं मानते हैं? क्या हम सूरज को सूरज चंद्रमा को चंद्रमा तारा को तारा नहीं मानते हैं? क्या हम गाय को गाय और भैंस को भैंस नहीं मानते हैं? क्या हम कुत्ता को कुत्ता गीदड़ को गीदड़ नहीं मानते हैं? क्या हम हाथी को हाथी घोड़ा को घोड़ा नहीं मानते हैं? क्या हम आम को आम और लीची को लीची नहीं मानते हैं? क्या हम बरहर के बरहर कटहल के कटहल नहीं मानते हैं? क्या हम जौ को जौ और गेहूं को गेहूं नहीं मानते हैं? मकई को मकई या धान के धान नहीं मानते हैं? तो आपके कहने से हम गोबर को भगवान मान लें, पानी को भगवान मान लें, धरती को मिट्टी को हम भगवान मान लें, आकाश को? गलत आप हैं कि गलत हम हैं? हम मिट्टी को मिट्टी मानते हैं, गलत लोग मिट्टी को भगवान मानते हैं। गलत वो है कि गलत हम हैं? हम पानी को पानी मानते हैं, गलत ब्रेन के लोग पानी को भगवान मान रहा है। हम धरती को धरती मानते हैं, गलत लोग धरती को भगवान मान रहा है। गलत इसमें कौन है? सीधे कबीरपंथी पर आक्रमण, सीधे आक्रमणी किसी को मानने के लिए तैयार नहीं है। जो सबको मानता है वो किसी को नहीं मानता। हम मानते हैं, हम एक गुरुदेव को मानते हैं, जिस गुरु ने हमको ज्ञान दिया। हमारे गुरु ने हमको ज्ञान दिया है, हम उसको मानते हैं। हम कहाँ नहीं मानते, हम गुरु को गुरु मानते हैं। हम माँ को माँ न मानते हैं, हम पिता को पिता मानते हैं, कहाँ नहीं मानते हैं। गलत तो आपका हो रहा है, जो गलत जगह पर आप जा रहे हैं। बंधुओं, साहब कबीर कहते हैं, भजू तो को है भजन को, किसको भजना चाहते हो उसका नाम तो गिनाओ। 56 करोटी भगवान की कल्पना की गई है, उसमें से कितना को आप भजना चाहते हैं? 50 को भगवान के नाम कोई गोटा गिनाइए, कोई आदमी गिनाइए, कोई महिला चाहे पुरुष, 50 भगवान का नाम। छोड़ दीजिए 33 करोटी और 56 करोटी, 50 के नाम गिनवाइए कि 50 भगवान के कोई पूजा कर रहा है कोई करने वाला? 50 भगवान का पूजा करने वाला कोई है? तो कितना का पूजा करते हैं? मान लिया जाए कि आपने भोला बाबा का मंदिर बना लिया दरवाजे पर। भोला बाबा 3 भाई थे, ब्रह्मा विष्णु और महेश। एक भाई का मंदिर आपने बना लिया भोला बाबा के, और 2 भाई को छोड़ दिया। वो 2 भाई आपसे खुश रहेगा? तो एक भाई के खुश करने से आपकी मुक्ति हो जाएगी? जरा बताइए तो। राम का मंदिर आपने बना लिया दरवाजे पर, कृष्ण का मंदिर आपने नहीं बनाया, तो राम के खुश करने से और कृष्ण के दुखी करने से आपकी मुक्ति हो जाएगी? कृष्ण का मंदिर आपने बना लिया दरवाजे पर, हनुमान का मंदिर नहीं बनाया, तो मुक्ति हो जाएगी? दुर्गा का मंदिर आपने बना लिया, काली का मंदिर नहीं बनाया, मुक्ति हो जाएगी? अब काली का मंदिर बना लिया, सरस्वती का मंदिर नहीं बनाया, तो मुक्ति हो जाएगी? ये सारी सृष्टि, साहब कबीर ने कहा कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई और औरत मर्द सब के सब राग द्वेष की भट्टी में चल के मर रहे हैं। भजन भक्ति कहीं नहीं, भजन भक्ति कहीं नहीं हो रहा है। अगर मुसलमान को छोड़ दिया जाए तो हिंदू के मंदिर में वो गाय का रान फेंक देगा, और हिंदू को छोड़ दिया जाए तो मुसलमान के मस्जिद में शुगर फेंक देगा। सिख को छोड़ दिया जाए तो ईसाई के गिरजा घर के जला देगा, और ईसाई को छोड़ दिया जाए तो सिख के गुरुद्वारा को बुलडोजर से ढा देगा। अब बोलिए तो भगवान चारों में से कौन घर में रहते हैं? भगवान का घर कौन है चारों में से? मंदिर है कि मस्जिद की गिरजा की गुरुद्वारा?
कौन है? भगवान का घर, ये बड़ी टेम्पुल, ये काया घर है भगवान के, इसी के अंदर आत्मा राम का निवास है। साहब कबीर ने कहा मंदिर तोड़ मस्जिद को तोड़ो तो कुछ नहीं मुजाका है, दिल किसी का मत तोड़ो यह घर खास खुदा का है। मंदिर में तो भूत खड़े हैं, मस्जिद सफम सफाई है, दिल दरगाह में ढूंढो बंदे, झलकता नूर खुदाई है। क्या है यहाँ इंसान के अंदर? एक रोशनी छाई है, घटती बढ़ती नहीं नजर में, आती एक राई है। हर एक के जान और दिल में वही दिल जान रहता है, हर एक इंसान के अंदर वही लासान रहता है। रहम है जिसके दिल अंदर, रहमान वही रहता है, और जुल्म है जिसके दिल ऊपर, शैतान वही रहता है। छोड़ जुलूमत की नियामत को, बेस्तर सबसे फाका है, दिल किसी का मत तोड़ो यह घर खास। मुसलमानों से साहब कबीर ने कहा खोजे अल्लाह के नगारिया, जन्म के फूहरी, जन्म के फूहरी हो, जन्म के फूहरी, खोजे अल्लाह के नगरिया, जन्म के फूहरी। पांचों वक्त नमाज गुजारे, राखे 30 रोजा, पांचों वक्त नमाज गुजारे, राखे 30 रोजा। घट के अंदर खुदा बसत है, तिनको कभी न खोजा, घट में छाई है अंधियारिया, जन्म के फूहरी। कलमा पढ़े रहीम पुकारे, दिल में रहम न लाई, घट के अंदर नूर बसत है, तिनकर खबर न पाई, पर गए माया के लहरिया, जन्म के फूहरी। रे हाथ में हजरत कदम रसूले, नैन में नबी बिराजे, हाथ में हजरत कदम रसूले, नैन में नबी बिराजे। मन मक्का काया है कावा, सिर पर अनहद बाजे, खोल के देखा न के बारिया, जन्म के फूहरी। खोजे अल्लाह के, कहा मुसलमानों से दीन में रखते हो रोजा, रात हनत हो गाय, यह खून वह बंदगी, कसकर खूस खुदा। बंधुओं, इस पर विचार किया जाए, हम किसको भजें और किसको तजें। आज राम के भजने वाले, राम के भजने वाले रहीम को तजते हैं, करीम के भजने वाले कृष्ण को तजते हैं, महादेव के भजने वाले मोहम्मद को तजते हैं, और हजरत के भजने वाले हरि को तजते हैं, ब्रह्मा के भजने वाले बिस्मिल्लाह को तजते हैं, और मोहम्मद अली के भजने वाले बजरंग बली को तजते हैं, मक्का जाने वाले मथुरा को तजते हैं, काबा जाने वाले काशी को तजते हैं, गंगा नहाने वाले जमजम को तजते हैं। एक तरफ राग और एक तरफ द्वेष। यही राम के भजने वाले रावण को गाली देते हैं, राम से राग है रावण से द्वेष है। कृष्ण के भजने वाले कंस को गाली देते हैं, पांडव के भजने वाले कौरव को गाली पढ़ते हैं, लेकिन सदगुरु कबीर ने किसी को गाली नहीं दिया। आप बीजक उलट के देखिए, एक जगह भी साहेब कबीर ने रावण को दुत्कारा नहीं है, कंस को दुत्कारा नहीं है। अगर दुत्कारा है तो राम को भी दुत्कारा है और रावण को भी दुत्कारा है, दोनों। हमारा रावण हमारा गेहूं नहीं काट लिया है, हमारा बैगन नहीं तोड़ लिया है। क्यों रावण को आप दुत्कारते हैं? क्या देखा आपने रावण को? किसी ने लिख दिया, उस बात को आज तक हृदय में बैठा के और राग द्वेष की अग्नि में मानव जल रहा है। ना रावण बहुत बड़ा पापी था, ना रावण बहुत बड़ा पापी था, ये आज तक माला जप रहा है किसी के लिख देने से। सोचा समझा कुछ नहीं।
रावण पापी था, कंस पापी था। साहब कबीर तो राम के बारे में कहते हैं, ई माया रघुनाथ की बौरी, खेलन चली अहेरा हो, चतुर चिकनिया चुन चुन मारे, कोई न राखौ न्यारा हो, मौनी वीर दिगंबर बारे, ध्यान धरनते जोगी हो, जंगल में के जंगम मारे, माया कितहु न भोगी हो। पूजा पूजा करनते पंडित मारे, वेद पढ़नते बेदुआ मारे, पूजा करनते स्वामी हो, अर्थ विचारत पंडित मारे, बांधे सकल लगामी हो, श्रृंगी ऋषि बन भीतर मारे, सिर ब्रह्मा के फोरी हो, नाथ मछिंदर चले पीठ दे, सिंघल हूँ में बोरी हो, सांकट के घर करता धरता, हरि भक्ता के चेरी हो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, ज्यों आवे तो फेरी। सबको पटक दिया माया। किसका भजन करना चाहते हैं? कोई पटका से बचा? एक पटका से बचे हैं साहब कबीर। माया कहती है, आहे हमरो मरामा कोई नहीं जानल, हमरो मरामा कोई नहीं जानल, जानी लेलन साहेब कबीर। माया कह रही है कि कबीर को छोड़ के हमको कोई नहीं जाना इस जगत। आहे सरस्वती बनी के ब्रह्मा जी के ठाकली हम, सरस्वती बनी के ब्रह्मा जी के ठाकली हम, विषय में देली यही फसा, आहे हमरो मराम कोई नहीं जानल, पार्वती बनी के महादेव जी के ठाकली हम, भस्मासुर के देली जरवा, आहे हमरो मराम कोई नहीं जानल, के कई जे बनी के दशरथ के ठाकली हम, के कई जे बनी के दशरथ के ठाकली हम, राम के भेजैली बनवास। झूठ बात है। आहे हमरो मराम कोई नहीं जानल, जानी लेलन साहेब कबीर। कह रही है, सीता जे बनी के रावण के ठाकली हम, सीता जे बनी के रावण के ठाकली हम, लंका गढ़ देली जरवा। लंका किसके लिए जरा? सीते के चलते ना। कह रही है, द्रौपदी जे बनी के पांडवा के ठाकली हम, खून के नदिया देली बहा। कुरुक्षेत्र का लड़ाई किसके चलते हुआ? जो 100 भाई दुर्योधन मरा, 18 क्षोहिणी सेना खून हुआ, 56 करोड़ जदुवंशी खून हुआ। किसके चलते? एकरे पूजा हो रहा है जे जनाना के फेर में बउआ गेल तकरे सके गोर लगे छै। अंत में माया 16 श्रृंगार 32 आवरण करके सदगुरु कबीर के निकट आ गई। साहब कबीर तो घबरा गए माया को देखकर और कहते हैं, हे गे माया मोहनी तोरा देखी जी
पिया रागे डेरा, कि तुमसे बहुत डर हो रहा है हमको, किधर आई हो सो कहो। तो माया क्या कह रही है, कबीर आपके जैसा जोगी, आपके जैसा अवधूत, आपके जैसा बीतराग, आपके जैसा संत, आपके जैसा सद्गुरु, आपके जैसा निर्वाण, आपके जैसा सन्यासी, आपके जैसा ब्रह्मचारी, आपके जैसा सदाचारी एक बेटा चाहती हूं, इसलिए आपके निकट में आई हूं। सदगुरु कबीर बूझ गई हमको भी अब बख्शेगी नहीं, फंसाएगी हमको। साहब कबीर कहे देख लो माया, हमारे जैसा बेटा चाहती हो इसलिए मेरे निकट आई हो, ठीक है। कहीं बेटी हुआ तब क्या होगा बोलो। कोई जरूरी नहीं है कि बेटा बेटी हो ही जाए, नहीं होगा तब तो हम और वादा में खिलाफ हो जाएंगे, तब तो और मुश्किल होगा। इसलिए जाओ, मैं भी तुमको वचन दे रहा हूं कि मेरे जैसा बेटा नहीं, आज से कबीर तुम्हारा बेटा। भाग गई रहेगी अब कबीर बेटा हो गए कि मैं तुम्हारा बेटा, तू मेरी मां। भाग चली वहां से, चली। जरा कंपैरिजन कर लीजिए सब लोग, कबीर में और लोगों में कितना का अंतर है। कबीर पूरे दुनिया के औरत को मां, बहन और बेटी समझ के आजीवन ब्रह्मचारी रहे। कंपैरिजन कर लीजिएगा और लोगों से। और कबीर में हिंदी के प्रकांड विद्वान हजारी प्रसाद, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, हाथी के पांव में सबके पांव। हाथी जा रहा है सड़क पर, अब उसके पैर का चिन्ह उग गया, उसके पैर के चिन्ह पर किसी जानवर, दुनिया के किसी जानवर का अगर पैर रखा जाए तो हाथी के पैर से बाहर हो जाएगा। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी के कहने का भाव था कि कबीर के बानी से आगे दुनिया में किसी की बात। इसको समझना होगा। इतना राग द्वेष में हम लोग भजन और नहीं, साहब कबीर कहते हैं न भजो किसी को और न तजो किसी को। किसी को मत गाली दो और किसी का आरती मत उतारो, फंस जाओगे। तब दोस्ती दुश्मनी के चक्कर में तुम फंसोगे और तुम्हारी मुक्ति क्या नरक चले जाओगे। घरे में एक भाई से दोस्ती करके देखिए और एक भाई से दुश्मनी करके देखिए, क्या नतीजा आपका होता है। घरे में आप करके देखिए नतीजा आपका क्या होता है। और तीन भाई हैं और दोनों भाई से प्यार रखिए, जय जय जहां जाइएगा झंडा ऊपरे रहेगा। लेकिन जहां राग द्वेष में आए तो घर का नतीजा होना उसी समय आपका शुरू हो जाए। ये राग द्वेष में सारी सृष्टि, आपने सुना था संत जरनैल सिंह भिंडरवाले जो सिख धर्म के मानने वाले थे, धर्म के नाम पर यहाँ अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में बम, पिस्तौल और रिवाल्वर का जकीरा उन्होंने रखा था। सुने हैं कि नहीं रहे? सुने हैं। सब आदमी आइए, ये बडीज टेम्पल काया मंदिर पर आ जाइए सब लोग। सबके घट में वो आत्मा राम इकाया रूपी मंदिर में बैठा हुआ है।